नमस्कार दोस्तों, मैं तासा डेजी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके खुद के YouTube चैनल तासा दी प्रेरणा पर। मेरा फेसबुक पेज भी तासा दी प्रेरणा के नाम से ही है और इंस्टा है तासा डेजी के नाम से। आपकी सपोर्ट, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसी तरह से अपनी प्यार मोहब्बत लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बनाए रखिएगा। इन तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि नाइक बहुत अच्छी तरह से खोजबीन करके सारे तथ्यों का खुलासा करके जाता है और बताता है कि यहाँ पर रेलगाड़ी नदी में गिरी ही नहीं। और इस सब में शिवेन वैद्य राजपाल हतप्रभ थे। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। अब मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा है। उस रात यहाँ क्या हुआ होगा? राजपाल ने स्टेशन की इमारत के भीतर नजरें दौड़ाते हुए कहा। राजपाल के आग्रह करने पर एक बार फिर शिवेन वैद्य और उर्मिला स्टेशन की इमारत में थे। पिछली रात की तरह खाना खाने के बाद नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले। शाम का कुछ छुट्टा सा आ चुका था और रात का अंधेरा तेजी से उतरने लगा था। नाइक को विदा करने के बाद वे दोनों उसी गुत्थी को सुलझाने में प्रयत्न करते रहे। गुत्थी इतनी उलझ चुकी थी कि शिवेन वैद्य के दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। फिर राजपाल ही उसके बारे में अलग अलग ढंग से बात कर रहा था, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। गोताखोरी की पोशाक लेकर वो शिवेन वैद्य के साथ उनके घर आ गया। उर्मिला भी उनके विचार विमर्श में शामिल हुई, किंतु गुत्थी फिर भी नहीं सुलझी। हार कर उर्मिला खाने बनाने के लिए रसोई घर में चल दी। मेरा ख्याल है कि हम लोग एक बार फिर से स्टेशन की इमारत में चलें, अचानक राजपाल ने कहा। वहां का माहौल शायद ये गुत्थी सुलझाने में हमारी सहायता कर सके। उर्मिला को खाना भी बनाने नहीं दिया उसने और तीनों रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। चूंकि अंधेरा बहुत गिरने वाला था, इसलिए टॉर्च भी साथ ले ली। स्टेशन की इमारत में पहुंचने के बाद वही नाटक फिर से दोहराया गया। अचानक राजपाल बोला, अब समझ में आता है कि नकाबपोश ने सिग्नल मैन और स्टेशन मास्टर को क्यों नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? शिवेन वैद्य ने उसकी ओर देखते हुए सवाल किया। अगर वो उन्हें मार देता तो बाद में बयान कौन देता कि गाड़ी स्टेशन से गुजरी है? क्या मतलब? आपका ये कहना था कि नकाबपोश का उद्देश्य स्टेशन की सेफ लूटना नहीं, बल्कि कुछ और ही था। तो ये उद्देश्य यही था कि वे दोनों बाद में ये बयान दे सकें कि एक नकाबपोश के अचानक ही स्टेशन को लूटने के आ जाने के कारण वे लोग सूचना मिलने के बावजूद ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त होने से नहीं बचा सके। इसका मतलब है कि पुल भी नकाबपोश अथवा या उसके साथियों ने ही उड़ाया था। जाहिर है आपके सामने तो नाइक ने जांच करने के बाद ये सब बता ही दिया है कि पुल को डायनामाइट से उड़ाया गया था और विस्फोट की आवाज किसी ने नहीं सुनी। मत भूलिए कि वो एक तूफानी रात थी और बादल जोर से गड़गड़ा रहे थे। बिजली भी गड़गड़ा कर चमक रही थी। लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट और विस्फोट की आवाज में बहुत अंतर होता है। मगर उस वातावरण के साथ साथ हमें फासले को भी तो मद्देनजर रखना होगा। पुल स्टेशन से लगभग 1 मील दूर होगा, मगर उस जमाने में वो पुल रेलवे लाइन से बहुत दूर था। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी कोई भी बात मेरी अक्ल के खांचे में फिट नहीं बैठ रही। फिर भी बहस करते रहिए, राजपाल ने अनुरोध किया। मुझे यकीन है कि हम लोग असली बात समझ जाएंगे। लेकिन बहस क्यों चालू रखूं मैं? शिवेन वैद्य ने असहाय से होकर स्वर में उत्तर दिया। तुम दारागंज के स्टेशन मास्टर से मिले थे ना? जी हाँ। और ट्रेन उनकी आंखों के सामने रवाना हुई थी। उनका ये भी कहना था कि ट्रेन में 5-6 डिब्बे थे। जी हाँ। ट्रेन के रवाना होते ही उन्हें पुल टूटने की सूचना मिली। जी। सूचना मिलते ही उन्होंने यहाँ मेरे पिताजी, आपके पिताजी नहीं, स्टेशन मास्टर कहिए, वही सही, स्टेशन मास्टर को पुल टूटने की सूचना दी थी और दुर्घटना रोकने के लिए कहा गया था उन्हें। ठीक। वे उस सूचना पर अमल करने ही जा रहे थे कि तभी वो नकाबपोश आ गया। उन दोनों ने नकाबपोश को पुल टूटने की सूचना देते हुए गाड़ी को दुर्घटना से रोकने का मौका देने की अनुनय विनय की। शिवेन वैद्य उस रात की घटनाओं को दोहराए चले जा रहा था।
राजपाल आंखें बंद किए हुए सब कुछ सुनता रहा और गाड़ी स्टेशन से गुजरकर पुल की ओर बढ़ती चली गई। भीतर घायल रामदेव के पास नकाबपोश मरा पड़ा था। स्टेशन मास्टर गाड़ी के पीछे पुल की तरफ भागा। गाड़ी के पीछे नहीं, राजपाल ने उसे रोकते हुए कहा। अपनी जांच पड़ताल से नाइक ने ये बात साबित कर दी है कि गाड़ी वहां से गुजरी ही नहीं। नाइक ने अपनी जांच में जो भी कुछ साबित किया या नहीं, शिवेन वैद्य ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि गाड़ी इस स्टेशन से होकर गुजरी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मत भूलो नौजवान कि ये स्टेशन मास्टर मेरे पिता थे। शिवेन वैद्य उसे घूरता हुआ बोला। न जाने कितनी बार उनके मुंह से इस बयान को सुना होगा मैंने। इस बात के अफसोस ने आखिर उन्हें पागल ही बना दिया कि गाड़ी उस स्टेशन से गुजर गई और वो सब सूचना मिलने के बावजूद भी उस दुर्घटना को होने से रोक नहीं पाए। लेकिन दुर्घटना हुई थी तो गाड़ी के अवशेष क्यों नहीं मिले? राजपाल ने उलझन भरे स्वर में कहा। और नाइक ने? मैं मानता हूँ कि नाइक ने पुल का निरीक्षण करके जो भी निर्णय दिया उसे झुटलाया नहीं जा सकता। इस बात को अगर पूरा सच मान भी लेते हैं तो फिर हमें ये बात भी माननी पड़ेगी कि स्टेशन मास्टर और सिग्नल मैन ने झूठ बोला था। मतलब यही कि गाड़ी कोई गुजरी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ये कह दिया कि गाड़ी गुजरी है। मगर सवाल ये उठता है कि ये लोग ऐसा कहेंगे क्यों और स्टेशन मास्टर पागल क्यों हो गया? उन्होंने स्टेशन से गुजरती हुई गाड़ी को नहीं देखा था, राजपाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सिर्फ उसकी आवाजें सुनी थी। आवाजें ही सुनी थी? शिवेन वैद्य बोला। लेकिन आवाजें क्या हवा से पैदा हो रही थी? गाड़ी गुजरी थी तभी तो आवाज सुनाई दी होगी ना। आप तो रेलगाड़ी का भूत चलाते थे, तो इसमें रेलगाड़ी के चलने की सभी तरह की आवाजें होती हैं या नहीं? होती हैं। आवाजें तो हैं, मगर रेलगाड़ी कहाँ है? कुछ देर तक तो राजपाल के चेहरे को अजीब दृष्टि से देखता रहा शिवेन वैद्य। फिर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो कि उस रात यहाँ किसी ने भी हमारी तरह रेलगाड़ी का भूत चला दिया था? क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता? बोला राजपाल। असंभव है ये। शिवेन वैद्य ने गर्दन हिलाते हुए ये शब्द कहे तो सही, किंतु उसकी आवाज में विचार की दृढ़ता का अभाव था। फिर कुछ संभल कर बोला, और सवाल ये है कि रेलगाड़ी अगर नदी में गिरकर गायब नहीं हुई तो कहाँ गई? मत भूलो कि बैलगाड़ी या मोटर गाड़ी नहीं थी जिसे कोई भी चुराकर कहीं भी ले जाए। यही तो पता लगाना है कि रेलगाड़ी गायब कहाँ हो गई। तुम पता लगाते रहो, शिवेन वैद्य ने अपने कंधों को झटका देते हुए कहा। मगर मेरी खोपड़ी में अब इतना दम नहीं रहा कि इस बारे में ज्यादा बात कर सकूं। तुम आ रही हो उर्मिला? आ रही हूँ बापू। लेकिन शिवेन वैद्य उसके आने का इंतजार किए बिना ही बाहर निकल गया। उर्मिला उसके पीछे नहीं गई, बल्कि राजपाल के निकट पहुंचकर उसकी बाह पकड़ते हुए बोली, बहुत सोच विचार हो गया, अब खाना खाने के लिए घर चलो। मगर वो गाड़ी कहाँ गई? ऐसी उलझन भरी मानसिकता के साथ सोचते रहे तो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकोगे। थके हुए दिमाग को थोड़ा आराम भी दो। जब इतना कुछ मालूम कर लिया है तो गाड़ी को भी जल्दी ही ढूंढ निकालोगे तुम। मगर अभी तो यहाँ से चलो। तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगी। मुझे कुछ, तुम्हें मेरी कसम, जो मेरे साथ न चलो। उर्मिला ने उसे बोलने का मौका दिए बिना ही कहा। उसकी कसम के आगे झुक गया राजपाल और चल दिया उसके साथ। आगे क्या हुआ? इस गुत्थी को आखिर कोई सुलझा क्यों नहीं पा रहा है, और इसके आगे हुआ क्या, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं तासा डेजी इजाजत लेती हूँ आपसे। आप ख्याल रखिए अपना, और आपके खुद के चैनल तासा दी प्रेरणा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।